नमस्कार दोस्तों, मैं बीके कुशवाहा अपने चैनल मैथ सिंकर्स पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे और उसमें हमने पिछले वीडियोस में जो है 4.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे हम, ठीक है। उसी को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चन दिए गए थे, उन 8 को हमने कर लिया था, ठीक है। अब जो है हम आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 1 में 8 क्वेश्चन थे, 8 हमने देख लिए थे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। आप लोग पास बुक होगी तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बुक क्वेश्चन लिखना तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आपको जो है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। तो उसका एरिया गिवन है, मतलब आपके पास ये है एरिया ऑफ प्लॉट, ठीक है। और ध्यान रहे कि प्लॉट जो है हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। उसका एरिया गिवन है आपको 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया जो है, एरिया ऑफ प्लॉट जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। देखिए, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कह रहा है क्या, जो लेंथ है प्लॉट का, जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ के, उसके ब्रेथ के जो है 2 गुने से 1 ज़्यादा है, ठीक है। 2 गुने से 1 ज़्यादा है। इसका मतलब हो गया क्या कि पहले हम मान लेते हैं क्या कि उसका ब्रेथ कितना है, ठीक है। लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट, ठीक है। मान लेते हैं क्या, x मीटर मान लें, ठीक है। लेंथ x मीटर हमने, सॉरी ब्रेथ उसका क्या मान लिया हमने, x मीटर मान लिया। अब इसके अकॉर्डिंग देयरफॉर तो लेंथ कितना हो जाएगा बताइए, लेंथ क्या हो जाएगा, जब ब्रेथ है x मीटर और क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के डबल से 1 मतलब 1 मीटर ज़्यादा है। मतलब क्या हो जाएगा कि 2x + 1 हो जाएगा। बोल रहा है ना 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब 2x + 1 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है क्या, 1 मोर देन, मोर देन का मतलब हो गया क्या, प्लस, एक ज़्यादा है तो +1, ठीक है। और कह रहा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो ब्रेथ हमारा दिया हुआ है x जो दिया है उसका क्या है, डबल से 1 ज़्यादा है, मतलब 2x + 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, और हमारे पास दिया है एरिया ऑफ प्लॉट। आप जानते हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू दिया है 528 मीटर स्क्वायर। और एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ प्लॉट क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि L इंटू बी हो जाएगा यहाँ पे। और ये हो जाएगा क्या, 528। तो अब यहाँ से आप L देख रहे हैं, L कितना है 2x + 1 और ब्रेथ कितना है x, बराबर हो गया क्या 528। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2x² + x और इसको इधर लाइए, -2 528 = 0। यानी ये क्या हो गया हमारे पास, ये एक द्विघात समीकरण है क्या, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही क्वेश्चन बोल रहा था कि ये जो एक क्वेश्चन जो दिया गया था, जो वर्ड प्रॉब्लम जो दिया गया था, उसको आपको क्या करना था, एक लैंग्वेज के टर्म में जो दिया गया था क्वेश्चन, उसे हमें क्या करना था, एक द्विघात समीकरण निकालना था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना था। तो यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मिला, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप क्या यहाँ पे, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे कैसे हम मतलब डील करेंगे। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे क्या, एक द्विघात समीकरण लाने की, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाने की। तो हर केस में आपको ये करना है। और अगले एक्सरसाइज में जो है हम लोग इस तरह क्वेश्चंस को बनाएंगे और फिर यहाँ से हम बताएंगे कि एक्स के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या उसके मान होंगे, हम अगले एक्सरसाइज में निकालेंगे। तो इसमें हमें सिर्फ निकालना है क्या, एक आप द्विघात समीकरण हमें निकाल के दिखा दो, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बताना था। तो ये हो गया हमारा पहला, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब कह रहा है क्या, सेकंड क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो दिया है वो कितना दिया है, 306, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है 306, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। आप हमारे पहले वीडियोस में, रियल नंबर के पहले वीडियोस में जाएंगे तो आप वहाँ से देखेंगे क्या पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं, वहाँ हमने बताया था, ठीक है। तो आप उसमें जाके, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मान लेते हैं क्या हम, लेट दी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, मान लिया हमने पहला जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको हमने मान लीजिए y,
ठीक है, आपका जो मन में आए मान सकते हैं, वाई जेड कुछ भी, एक्स कुछ भी, ठीक है। अब जो पहला है इंटीजर पॉजिटिव वाई, अब कह रहा है क्या, कंजिक्यूटिव की बात कर रहा है। कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है, कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, मतलब जैसे हम बोले कि 2 है कोई, ठीक है, जिस मान लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर क्या है 2 है, तो उसका कंजिक्यूटिव की बात करें हम तो 2 की बात करें तो या तो 3 होगा या फिर 1 होगा। 1 2 क्या है, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर 2 3 क्या है, वो कंजिक्यूटिव है, ठीक है। तो देखिए हमने y माना है, तो आपका मन है जो मतलब मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं, या तो y + 1 मान लीजिए या फिर y - 1, क्योंकि हमने अभी आपको बताया क्या, जब 2 लिए हम तो या तो 3 होगा या फिर 1 होगा। 1 2 क्या है, कंजिक्यूटिव है, 2 3 क्या है, ये भी कंजिक्यूटिव है। इसका मतलब आप यहाँ से क्लियर समझ सकते हैं क्या, यदि हमने y माना, आप चाहे तो y + 1 मान लीजिए या फिर y - 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमने मान लिया क्या, y, ठीक है, और कह रहा था क्या, कंजिक्यूटिव है, देयरफॉर द सेकंड वन, द सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा बताइए, या तो y + 1 होगा या फिर y - 1 होगा। हम y - 1 मानते हैं, ठीक है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, y - 1 मान लिया हमने। अब देखिए, तो अब कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है, 306। तो अब आ सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो लिख सकते हैं क्या, y दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है ना, y × y - 1 बराबर कितना, 306, ठीक है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं क्या, y² - y, और ये आ जाएगा इधर -306 बराबर 0। अब एक चीज़ यहाँ समझने की जरूरत है, जैसे आपका क्वेश्चन होगा कि हमने यहाँ पे y - 1 मान लिया, आप यदि माने होते क्या y + 1, आप चाहे तो y + 1 मान सकते थे, ठीक है। तो आप y + 1 मानते तो आपके मतलब जो आपका जो द्विघात समीकरण आता, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता, उसमें चेंजिंग क्या होता बताइए, यहाँ पे क्या आ जाता, ये y + 1 होता तो ये क्या हो जाएगा, y² + y - 306 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम लोग इसके रूट्स निकालने की बात करेंगे, जब रूट्स निकालेंगे तो वहाँ आप देखेंगे क्या कि y और ये जो y - 1 है ना, इन दोनों का वैल्यू सेम आएगा। जैसे मान लीजिए आप y और y + 1 लिए, आपका 16 17 आया, ठीक है। यदि हमने y और y - 1 लिया तो हमारा 17 16 आएगा, ठीक है। मतलब दोनों जो रूट्स की बात करें तो वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम होगा, इसलिए उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ y है और यहाँ y - 1 है, कोई इससे अंतर नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे y + 1 मान सकते हैं, यानी कि आपका जो इक्वेशन है वो y² - y - 3x 306 होकर के नहीं होकर के क्या आएगा, y² प्लस आ जाएगा y, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जरा 3 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, ठीक है। अब देखिए रोहन की जो माँ का एज बोल रहा है वो कह रहा है 26 ईयर्स ज़्यादा है वो क्या, रोहन से, ठीक है। हमें रोहन का एज पता नहीं है, तो मानते हैं क्या, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, एज प्रॉब्लम में जो है कभी भी आपको जनरली क्या करना है, वर्तमान उम्र मानना होता है। आपको क्या करना है, वर्तमान आयु मानना है, यानी कि क्या करना है, प्रेजेंट एज मानना है, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज कितना मान लेते हैं, मान लीजिए x ईयर मान लिए, x ईयर्स मान लिया हम, ठीक है। अब बताइए उसकी मदर का एज क्या हो जाएगा, जो उसकी मदर का एज होगा, हिज मदर्स एज क्या हो जाएगा, x + 26 होगा क्या, क्योंकि बोल रहा था 26 ईयर्स ज़्यादा है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से जो है 3 ईयर्स के बाद जो दोनों का एज का जो प्रोडक्ट है वो हो जाता है कितना, 360 हो जाता है। मतलब क्या हो गया कि अब रोहन के तो 3 ईयर्स के बाद कह रहा है, तो देखिए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ कह रहा है ना, अब से 3 ईयर्स, हम बोले अभी 2020 चल रहा है, ठीक है। अब से 3 ईयर्स के बाद की बात करें मतलब क्या, 2023, तो उस समय क्या होगा, रोहन की बात करें तो रोहन का एज क्या हो जाएगा, जैसे अभी वाई एक्स था तो 3 साल बढ़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा x + 3। फिर उसकी मम्मी की बात करें, उसकी मदर की बात करें तो उसका उनका एज क्या हो जाएगा, उनका एज हो जाएगा x + 26 + 3, मतलब क्या हो जाएगा x + 29 हो जाएगा क्या, तो 3 ईयर्स लेटर, ठीक है। रोहन से एज लिख लीजिए आप यहाँ पे, रोहन से एज क्या हो जाएगा, x + 3 ईयर्स एंड हिज मदर्स एज क्या हो जाएगा, x + 29 ईयर्स आएगा क्या, ठीक है।
ठीक है। तो देखिए, तो 3 ईयर्स लेटर जो है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ बोल रहा था, मतलब आज से 3 साल बाद जो है उनका एज जो है, तो रोहन का एज क्या हो जाएगा, रोहन का एज x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा, और उनकी मदर्स का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 29 होगा, क्योंकि x प्लस 26 पहले से था उनका, मतलब जो प्रेजेंट एज था वो x प्लस 26 था, और अब क्या है 3 ईयर्स के बाद की बात करें तो कितना हो जाएगा, x प्लस 29 ईयर्स, ठीक है। अब चलिए, अब हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बोल रहा था क्या कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब उन 3 साल के बाद जो है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो उन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना है, 360 है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस 3 इंटू क्या, x प्लस 29, और यही दिया है क्या आपके पास 360। 3 साल के बाद जो है रोहन का एज, और 3 साल के बाद उनकी मम्मी का एज, दोनों के एज का प्रोडक्ट, दोनों के एज का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, और ये कितना है 360 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये कर देंगे तो प्लस 3x आ जाएगा, फिर x से जब 29 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 29x, और x इंटू 3 इंटू 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 360, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 29 और 3 कितना 32x, और ये देखिए प्लस 87 है, और इधर से आएगा क्या माइनस 360, बराबर हो जाएगा क्या इधर 0, ठीक है। ये देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये कितना आ जाएगा आपको, तो 60 इधर है, इधर 27 बचेगा, मतलब माइनस क्या आ जाएगा 273 आ जाएगा क्या, माइनस 273, बराबर क्या हो गया 0, यानी यही क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मिल गया, एक द्विघात समीकरण हमको मिल गया, जो इनकी रोहन के एज और उनकी मम्मी के एज के बीच में जो रिलेशन था उसके माध्यम से हमें क्या मिला, ये जो है ये हमें क्या मिल जाएगा, एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा, एक रिक्वायर्ड जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है सेकंड का 4th, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो बोल रहा है, कह रहा है क्या कि जो है एक ट्रेन है और वो कह रहा है क्या कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या है, एक समान चाल, एक समान उसकी गति है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है 480 किलोमीटर, ठीक है। तो 480 किलोमीटर जब मूव करेगी तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उसका कुछ स्पीड है तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। अब कह रहा है क्या कि यदि स्पीड यानी उसके स्पीड को जो है 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दिया जाए, तो उसको जो है 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप स्पीड कम करेंगे तो क्या होगा, टाइम तो आपको ज़्यादा लगना ही लगना है, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, जो यूनिफॉर्म स्पीड दिया उसको हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। कर लिया क्या हमने, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड जो हमने मान लिया क्या, x किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड का क्या है, यूनिट है, किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड का यूनिट है, ठीक है। तो x किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया क्या कि इसका यूनिफॉर्म जो स्पीड है वो इतना है, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है क्या, और यदि हम कम करते हैं स्पीड तो उसका कम करेंगे यानी कि न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, न्यू स्पीड कितना हो जाएगा बताइए, 8 कम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा क्या, 8 कह रहा था क्या कम हो जाएगा, मतलब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन, देखिए अब यहाँ पे हमें टाइम दिया है कि टाइम जो है जब 8 से हम कम करते हैं उसके स्पीड को तो टाइम लगता है कितना, 3 घंटा ज़्यादा लगता है। ऑब्वियस सी बात है कि टाइम ज़्यादा लगना ही लगना है, तो 3 घंटा ज़्यादा लगता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी जो है इस समय जब हम टाइम निकालेंगे इस समय, तो क्या हो जाएगा, टाइम कम ज़्यादा होगा, क्या स्पीड कम है तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका फॉर्मूला होता है जैसे स्पीड, अच्छा टाइम निकालना है, टाइम बराबर लिख लीजिए, तो टाइम बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ऑब्वियस बात है कि जब स्पीड घटेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड हमारा घट रहा है तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो जस्ट उल्टा होगा, स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा टाइम घटेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, तो देखिए टाइम इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें टाइम दिया है 3 आवर्स, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम निकालेंगे, इधर दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। मतलब हम ये कर लें, ये देख लीजिए, तो डिस्टेंस हमारा कितना था, 480 किलोमीटर जा रहा था, 480 किलोमीटर जा रहा है। और न्यू स्पीड की पहले बात करते हैं, क्यों न्यू स्पीड ले रहे हैं हम, न्यू स्पीड हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये देख रहे हैं आपकी क्या स्पीड आपका कम है, स्पीड कम हो गया तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कहीं ना कहीं
यदि हम बात करें यहाँ देख लीजिए, अब 480 अपॉन एक्स माइनस 8 लिख दिया हमने, ठीक है, और एक यहाँ हमने लिखा 480 अपॉन एक्स। अब आप स्पष्ट यहाँ से देख पा रहे हैं क्या कि इन दोनों में बड़ा कौन है, इसमें और इसमें बड़ा कौन है, ये बताइए। इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा हमारा क्या होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या देख रहे हैं, आपकी स्पीड जो हमारा वो कम है। 480 दोनों क्या है, कॉमन है, दोनों कांस्टेंट है, दोनों फिक्स है। यहाँ देख रहे हैं आपकी x माइनस 8 है और यहाँ x है, ये हमारा क्या है, कम है। जब ये कम है यानी कि डिनोमिनेटर हमारा कम है तो ऑल ओवर ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी 480 अपॉन एक्स माइनस 8 की बात करें तो यहाँ पे माइनस हम करेंगे, यानी कि ये हमारा टाइम है कब, जब हमारा स्पीड क्या हो रहा है, 8 से कम हो जा रहा था, यानी x माइनस 8 हो जा रहा था, तो ये हमारा टाइम लग रहा था। फिर जब इनिशियल स्पीड हमारा था, यानी कि जब यूनिफॉर्म स्पीड जो हमारा इनिशियल दिया हुआ था वो कितना था, x था, यानी 480 अपॉन x। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 3 है। समझ में आया? यही चीज बोल रहा था वो पहले, और मतलब बाद वाला जो न्यू स्पीड था, मतलब जब 8 से कम कर दिया गया तो टाइम ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लगेगा। यानी इसमें टाइम लग रहा था, मान लीजिए t+3, मान लिए बोल रहा था कि 3 घंटा जो है ज़्यादा लग रहा है, तो t+3, और पहले जो था वो कितना, मान लेते हैं कि t लग रहा था, तो यही चीज़ कर रहा था वो क्या, डिफरेंस की बात कर रहा था। तो डिफरेंस हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यही काम हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, x माइनस 8 इंटू क्या हो जाएगा, x, ठीक है, और 480 इधर आपका कॉमन है, आप कॉमन कर सकते हैं, दोनों में था। यहाँ बच जाएगा आपका x, इधर जाएंगे आप माइनस x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8। देखिए ये x माइनस 8 था, ठीक है, और यहाँ माइनस है, तो ये जब माइनस जाएगा ऐसे देख लीजिए, माइनस है और x माइनस 8, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x और क्या हो जाएगा, +8। वही काम हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। x कैंसिल आउट होगा, इधर आपके पास था 3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x इंटू एक्स माइनस 8, ये सारा इधर चला गया, ठीक है, और बराबर क्या बच जाएगा आपके पास, 480 इंटू क्या हो जाएगा 8, ये वाला 8, ठीक है। अब देख लीजिए 3 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 3 16, ठीक है, 16 3 जा 48, तो 160 आ जाएगा। और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये क्या हो जाएगा 1280 होगा क्या, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये आ जाएगा इधर माइनस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, 1280। और यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया इस क्वेश्चन के जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया था उसके माध्यम से, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आपको कहीं भी दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। और इसी तरह से दोस्तों देखते रहिए हमारे वीडियोज़ को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।